गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, क्लास 10th। मैं आप लोगों के लिए आज सामाजिक विज्ञान भूगोल से संबंधित चैप्टर विनिर्माण उद्योग लेकर आई हूँ। आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। देखिए ध्यान से। विनिर्माण उद्योग का अर्थ कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करना विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहलाता है। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है निर्माण करना। शारीरिक एवं यांत्रिक शक्ति द्वारा विभिन्न प्रकार की तकनीकों की सहायता से कच्चे माल को पक्के माल या निर्मित माल में परिवर्तित कर अधिकाधिक उपयोगी बनाने वाले प्रक्रम को विनिर्माण उद्योग कहते हैं। जैसे लौह अयस्क से इस्पात निर्माण, कपास से सूती वस्त्र निर्माण, गन्ने से चीनी निर्माण। फिर देखिए विनिर्माण का महत्व। विनिर्माण उद्योग कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, जो हमारी अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ है। विनिर्माण उद्योग द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराकर लोगों की कृषि पर आधारित आय की निर्भरता को कम करता है। औद्योगिक विकास बेरोजगारी और निर्धनता के उन्मूलन में सहायक है। इसका उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करके क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना भी है। अब देखिए द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं, समझिए। द्वितीयक क्षेत्र क्या है? द्वितीयक क्षेत्र में विकास विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, जिन्हें औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे गन्ने से चीनी या गुड़ और कपास से रेशा या कपड़ा आदि बनाते हैं। अब समझिए तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती है, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करती है। जैसे परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग तृतीयक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। और तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अब देखिए औद्योगिक प्रदूषण एवं पर्यावरणीय निम्नीकरण। उद्योगों का भारत की आर्थिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन उनके अपशिष्ट उत्पादों में वायुजनित छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं, अर्थात पर्यावरण को प्रदूषित कर देते हैं। उद्योग मुख्यतः 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है: वायु, जल, भूमि और ध्वनि प्रदूषण। प्रदूषण के अन्य कारकों में ताप, विद्युत ग्रह भी सम्मिलित हैं। अब देखिए वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में विभिन्न प्रकार की गैसें, वाष्प एवं धूल कण विद्यमान रहते हैं। जब किन्हीं कारणों से वायुमंडलीय गैसों का अनुपात बदलने लगता है और कुछ कणीय पदार्थ वायु में मिल जाते हैं, तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु में प्रदूषण का मुख्य कारण अत्यधिक उद्योगों की स्थापना, यातायात के साधनों, वाहनों, चिमनियों से निकलता विभक्त धुआं है, जो गैसों के रूप में वायु में मिलकर इसको दूषित कर देता है। वायु प्रदूषण के स्रोत देखिए, प्राकृतिक स्रोत हैं और मानवीय स्रोत। प्राकृतिक स्रोत समझिए, वायु में प्रदूषण का मुख्य कारण प्रकृति भी है। प्राकृतिक कारणों में ज्वालामुखी से निकली राख, जंगलों की आग, आंधी तूफान के समय उड़ने वाले धूल कण अधिक मात्रा में वायु में मिलकर उसके गैसीय अनुपात को बिगाड़ कर इसे प्रदूषित कर देते हैं। अब देखिए मानवीय स्रोत। सामान्य रूप से वायु प्रदूषण में मानव की भूमिका अहम है। मानव निर्मित औद्योगिक कारखाने, ताप बिजली घर, यातायात के साधन, परमाणु संयंत्र, अत्यधिक कीटनाशक दवाइयों का उपयोग, रासायनिक उर्वरक का उपयोग, घरेलू ईंधन, धूम्रपान का प्रयोग वातावरण को दूषित करता है। उपयुक्त साधनों का उपयोग करके मानव विभिन्न प्रकार की गैसें और हानिकारक पदार्थ छोड़ते हैं, जिसमें मुख्य कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन तथा नाइट्रोजन, अमोनिया
आदि। अब देखिए जल प्रदूषण। हमारी पृथ्वी के 3/4 भाग पर जल पाया जाता है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला जल शुद्ध है, क्योंकि शुद्ध जल में 2 भाग हाइड्रोजन तथा 1 भाग ऑक्सीजन होती है। भौतिक, रासायनिक तथा जैविक विशेषताओं में हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करने वाले परिवर्तन को जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण के कारण। अब देखिए प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण देखिए क्या है। प्राकृतिक रूप से जल का प्रदूषण धीमी गति से होता है। प्राकृतिक स्रोतों का जल बहकर एकत्रित होता है। यदि उस स्थान पर खनिज की मात्रा अधिक है तो जल में घुलकर जल को दूषित कर देगा। इसके अति भूस्खलन, मृदा व ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा भी जल प्रदूषण होता है। अब देखिए मानवीय कारण कौन से हैं। मानव द्वारा जल प्रदूषण निम्न प्रकार से होता है। घरों का गंदा पानी जलीय स्रोतों से मिला देने पर जल प्रदूषण होता है। कपड़े धोने में साबुन के प्रयोग आदि से निकला गंदा पानी जल स्रोतों से मिलकर जल को दूषित करता है। कारखानों से निकलने वाला गंदा जल भी जल स्रोतों से मिलकर उसे प्रदूषित करता है। ध्वनि प्रदूषण। ध्वनियाँ आवाज़ पैदा करना मानव तथा जीवधारियों का स्वाभाविक गुण है। ध्वनि या आवाज़ के द्वारा ही हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, किंतु अनावश्यक, असुविधाजनक तथा अनुपयोगी आवाज़ को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। औद्योगिक और निर्णायक कार्यों, मशीनरी व उपकरणों से निकले शोर से ध्वनि प्रदूषण होता है। इस प्रकार का प्रदूषण बहरापन, हृदय गति में वृद्धि, रक्तचाप तथा विभिन्न शारीरिक प्रभावों का कारण बनता है। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत प्राकृतिक स्रोतों द्वारा और मानवीय क्रियाओं द्वारा। प्राकृतिक स्रोत देखिए कौन कौन से आपके। ध्वनि या शोरगुल प्रदूषण 2 प्रकार से होता है। प्राकृतिक, अभी मैंने बताया, प्राकृतिक स्रोतों द्वारा और मानवीय क्रियाओं द्वारा। प्राकृतिक स्रोतों द्वारा क्या होता है। बादलों की बिजली की गर्जन से, अधिक तेज वर्षा, आंधी, ओला वृष्टि आदि से शोरगुल अधिक होता है। फिर है मानवीय क्रियाओं द्वारा। मानवीय क्रियाओं द्वारा शहरी क्षेत्रों में स्वचालित वाहनों, कारखानों, मिलों, रेलगाड़ी, वायुयान, लाउड स्पीकर, रेडियो, दूरदर्शन, धार्मिक पर्व, कूलर, कुकर आदि से शोर होता है। ये मानवीय क्रियाएं शहरों में अक्सर होती रहती हैं। फिर है तापीय प्रदूषण। कारखानों तथा ताप घरों से जब गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। वर्षा जल के साथ ये प्रदूषण जमीन से रिसते हुए भूमिगत जल तक पहुंचकर उसे भी प्रदूषित कर देते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।